जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ की पोस्ट डिक्लेयर हो चुकी हैं। इसका दोस्तों नोटिफिकेशन भी आ गया है और 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन टेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप टेस्ट दे सकते हैं एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के लिए और जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए। उसका नाम है दोस्तों untest.in। या तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं untest.in की, या फिर इसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन untest के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसे भी चेक कर सकते हैं। वहां पर फ्री में भी बहुत सारे टेस्ट उपलब्ध हैं, तो आप उनको देकर अपनी क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि टेस्ट किस तरीके के हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये फॉर्म कब से भरे जाने हैं, फॉर्म फीस कितनी है, कितनी कितनी पोस्ट आई हैं। तो दोस्तों, 5 से लेकर 25 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद इसमें आपके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले आपका प्री होता है, तो प्री आपका नवंबर या दिसंबर में होगा। उसके बाद जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो आपका मेंस होगा, जो कि आपका दिसंबर 2021 में होगा। यानी कि प्री के तुरंत बाद ही आपका मेंस हो जाएगा। लगभग 20-25 दिन का आपको समय मिलेगा। उसके बाद आपका जो तीसरा फेज़ होता है वो होता है इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज या जीडी वगैरह का। तो वो आपका फरवरी में होगा, दूसरे या तीसरे सप्ताह में। और जो आपका रिजल्ट आना है वो आपका फरवरी मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग और जो ट्रेनिंग होनी है वो आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल कितने पोस्ट आई हैं। तो दोस्तों, जो पोस्ट हैं वो टोटल 2056 पोस्ट आई हैं। इनमें से जनरल की 810 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 200 पोस्ट हैं, ओबीसी की 560 पोस्ट हैं, एसटी की 162 पोस्ट हैं और एससी की 324 पोस्ट हैं। इस तरीके से टोटल 2056 पोस्ट यहाँ पर हो जाती हैं। सभी के बारे में यहाँ पर ये डिटेल में दिया गया है। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें कि कितने साल के लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, तो मैं बता दूं कि आप 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आपको एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो लोग क्रीमी लेयर में नहीं हैं उनके लिए। और पीडब्ल्यूडी के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर रिजर्वेशन हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर 5 साल का रिजर्वेशन है, उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों, ये पूरा जो नोटिफिकेशन है मैं आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जॉब की दुकान, वहाँ पर डाल दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरा यहाँ पे पीडीएफ में डाल दूंगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कुछ मैक्सिमम लिमिट भी होती हैं कि कितनी बार आप फॉर्म भर सकते हैं, कितनी बार आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो उसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 4 बार आप बैठ सकते हैं, बाकी सब के लिए 7 बार बैठ सकते हैं। एससी एससी जो पीडब्ल्यूडी में है या एसटी जो पीडब्ल्यूडी में है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो कितनी बार भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, ये देखिए कि यहाँ पर आपको पेमेंट कितने मिलने वाली है। तो जो बेसिक पे आपका स्टार्ट होगा वो 41,960 रुपये के साथ होगा विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट। और आपका यहाँ पर ये पूरी डिटेल ये आपकी दी गई है। बहुत सारे तरीके के अलाउंस होते हैं, किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंकिंग में आपको किस किस तरीके के अलाउंस मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म की फ़ीस कितनी है, फॉर्म आपको भरना कहाँ से। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा bank.sbi.careers। और मैं बता दूं, जो फॉर्म फीस है वो आपकी 750 रुपये है। 750 रुपये की आपकी फॉर्म फीस लगेगी। वो केवल जनरल, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी कैटेगरी से लगेगी। उसके अलावा जो भी हैं उन सभी के फॉर्म फ्री में फिलअप होंगे। अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आ गए हैं, 3 सब्जेक्ट हैं आपके। इंग्लिश लैंग्वेज रहती है आपकी। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग एबिलिटी के भी 35 क्वेश्चन होते हैं। सबके लिए सेपरेट सेपरेट टाइम रहता है। इंग्लिश के लिए 20 मिनट, क्वांट के लिए 20 मिनट और रीजनिंग के लिए 20 मिनट। टोटल 1 घंटे का समय रहता है। 1/, नीचे लिखा है कि 1/, कितने की आपकी माइनस मार्किंग है, 1/3 की माइनस मार्किंग है शायद, हाँ 3 टाइम्स। ठीक है, अभी और पढ़ लेते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं कि जो मेंस एग्जामिनेशन है,
जो इसमें क्या है 10 गुना लोग जो मतलब कि तकरीबन 20,000 के समथिंग लोगों का चयन होगा प्रीलिम्स में। फिर वो लोग जाएंगे हमारा मेंस एग्जामिनेशन देंगे, और मेंस एग्जाम प्रीलिम्स के जो नंबर है ना वो जोड़े नहीं जाएंगे फाइनल रिजल्ट में, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन और आपका जो तीसरा फेज़ होगा उसी के नंबर जोड़े जाएंगे। तो यहाँ अगर हम देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन में क्या होगा, एक तो आपका ये देखिए टोटल 155 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग आपकी 45 की, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 का, जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस 40 और इंग्लिश लैंग्वेज 35। सबके लिए अलग अलग टाइम भी उन्होंने डिसाइड कर रखा है। टोटल 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स होंगे और आपका क्वेश्चन 155 आएंगे, तो 200 नंबर के तो ये हो जाएंगे। साथ ही साथ में आपका एक 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, जो कि आपका लेटर राइटिंग और ऐसे के 2 क्वेश्चन आएंगे, वो आपका 50 नंबर का होगा और आधे घंटे में आपको उसको लिखना होगा, ठीक है। तो अब जब आप सिलेक्ट हो जाओगे इसके बाद, ठीक है, आपको लगभग 6,000 लोग इसके बाद सिलेक्ट होंगे मेंस के बाद, और वो लोग जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। और देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स, ठीक है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, मेंस में प्री में ज़रूर होगा। और उसके बाद कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड फेज़ 3 के बाद मेरिट बन जाएगी आपकी, ठीक है। और पेनल्टी कितनी लगेगी जो मैं बता रहा था, 1/4 की पेनल्टी है, ठीक है, 1/3 की नहीं है, 1/4 की यहाँ पर पेनल्टी रहेगी, और जो माइनस मार्किंग है। और फाइनल जो बनेगी, ऐसा नहीं है कि भैया देखो आपका जो फेज़ 3 होगा वो 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का, और आपका फेज़ 2 होगा 250 नंबर का। तो ऐसे नहीं होगा कि 250 के टोटल नंबर जो आए और 50 के जो आए दोनों को जोड़ दिया 300 में से लिस्ट बना दी जाए, नहीं। यहाँ पर ये जो 250 होगा इसका थोड़ा मतलब इसका जो वेटेज है वो कम किया जाएगा, और इसको 75 में इसका वेटेज कर दिया जाएगा। और जो 50 नंबर का इंटरव्यू होगा तीसरे राउंड में, इसका वेटेज थोड़ा 25 कर दिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू का वेटेज थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके 250 में से 200 नंबर आ रहे हैं, तो अगर यही पेपर 75 का होता तो कितने नंबर आते, इस तरीके से आपके 75 में से नंबर आएंगे, और फाइनल ये 100 नंबर में से आपकी लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग SBI PO या SBI या बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनटेस्ट पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, untest.in, या फिर अनटेस्ट का आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।